एक्चुअली हिंदुइज्म ने क्या किया, अपनी सारी फिलॉसफी को स्टोरी में बदल दिया। ये अच्छा भी था एक एंगल से, क्योंकि लोग स्टोरी जल्दी समझते हैं, लेकिन उसका दूसरा नेगेटिव पहलू ये रहा कि लोगों ने बाद में स्टोरी पकड़ ली, उसका जो फिलॉसफी थी वो भूल गए। मेनका नीचे उतर आती थी, पता नहीं क्या उसको टेंशन थी यहाँ के संतों से। तो अगर सुग्रीव को राम की बैकिंग मिल जाए, यानी तुम्हारी चेतना की, तब सुग्रीव मजबूत हो जाएगा, तब मारेगा वाली को, सिगरेट भी छोड़ देगा, 10 घंटा बैठ के पढ़ेगा भी। अब ये ऐसा नहीं है तो क्यों समाज में कूद रहे हो आगे आगे? तपस्या करो। लड़कियों के साथ घूमता था, अबे तो कुत्तों के साथ घूमेंगे ही लड़कियों के साथ, तू भी घूम, तुझे मना किया? तेरी औकात नहीं घूमने की। तो जैसे ही इकोनॉमी पॉलिटी चेंज हुई वैसे सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो तुम्हारा जो मेंस का सिलेबस है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो फिर क्यों डरता है दिल? मतवाला क्या जवाब देती? कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। वे नहीं कहीं मैं डर रही हूं, तो यहां पढ़ने नहीं आए हो। पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही रह जाओगे। यही तो राज की बात है कि अवध ओझा से पढ़ना नहीं है। इतिहास एक विषय ह्यूमैनिटीज का है, वो एक विज्ञान का अप्रोच लेके चलता है। जैसे तुम रिलीजन के तौर पे देखोगे तो पहले राम हुए फिर कृष्ण हुए, लेकिन अगर इतिहास की नजर से देखोगे तो पहले कृष्ण हुए फिर राम हुए, क्योंकि हमें तो एविडेंस चाहिए। हमको तो भैया चाहिए एविडेंस, हम बिना एविडेंस के बोलेंगे ही नहीं। तो अगर तुम हिस्टोरिकली देखोगे तो कृष्ण पहले हैं, लेकिन ये बात अगर किसी पुरोहित से कह दो तो नाराज हो जाएगा तुम पे कि बड़े आए हिस्ट्री वाले, है ना। तो हमको चाहिए एविडेंस। तो वैसे तो भारत के जो राजा होते थे वो स्वर्ग पे चढ़ाई कर देते थे, इंद्र को पकड़ लाते थे, हैं? मेनका नीचे उतर आती थी, पता नहीं क्या उसको टेंशन थी यहाँ के संतों से। कौन यहाँ के संतों के पीछे पड़ेगा? तो पागल है औरत जो संतों के पीछे पड़ेगी। पढ़ना तो राजा महाराजा के पीछे पड़ेगी, लेकिन हर संत के पीछे मेनका पड़ जाती थी। तो वो सब क्या है ना। अब इसका भी एक एस्पेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। एक्चुअली हिंदुइज्म ने क्या किया, अपनी सारी फिलॉसफी को स्टोरी में बदल दिया। ये अच्छा भी था एक एंगल से, क्योंकि लोग स्टोरी जल्दी समझते हैं, लेकिन उसका दूसरा नेगेटिव पहलू ये रहा कि लोगों ने बाद में स्टोरी पकड़ ली, उसका जो फिलॉसफी थी वो भूल गए। उसकी जो फिलॉसफी थी वो भूल गए। जैसे रामचरितमानस में बाली कौन है? तुम्हारा बुद्धि, ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति को छीन लेती जब तुम इसके सामने पढ़ते हो। तो कितने लोग हैं देखो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कितने लोग बहुत कुछ करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। सिगरेट पी रहे हैं, नहीं पीना चाहते हैं, बहुत तो नहीं पीना चाहते हैं। शुरू शौक में किया था, बॉलीवुड की मूवीज देखी और वो अंडरवर्ल्ड डॉन को देखा सिगरेट पीते तो लगा कि यार ये तो बड़ा ग्लैमर वाली चीज, इससे इज्जत बढ़ती, तो अपना भी जला दी, तो स्टाइल अच्छी लगी। लेकिन एक उम्र के बाद आगे पता चला कि नहीं यार ये गलत चीज है, इसको नहीं करना है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। अभी पीछे 31 दिसंबर बीता, कितने लोगों ने कसम खाया हो नहीं पिएंगे, मां कसम अब नहीं करेंगे। इंपोर्टेंसी पैदा करती है सिगरेट, तब भी पीते हैं लोग। एक तरफ पोटेंसी की दवा खाते हैं, दूसरी तरफ सिगरेट पीते हैं। तो बाली तुम्हारी बुद्धि है, जब तुम उसके सामने पढ़ते हो वो तुम्हारी आधी ताकत को खा जाती है। तो तुमने कहा कि 10 घंटे पढ़ना है, तो कहा तब तक तो ठीक है, जहां बैठे वो तुम्हारी आधी ताकत खा जाएगा। तो सुग्रीव कहां भागेगा? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग कौन है? जहां मन मस्त इस अवस्था में है। तो सुग्रीव मतंग ऋषि के आश्रम में भागेगा, यानी तुम। फिर तुम जब भागोगे तो अगर सुग्रीव को राम की बैकिंग मिल जाए, यानी तुम्हारी चेतना की, तब सुग्रीव मजबूत हो जाएगा, तब मारेगा बाली को, सिगरेट भी छोड़ देगा, 10 घंटा बैठ के पढ़ेगा भी। अब ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है रामचरितमानस का। कभी सुने हो? नहीं सुने। लोगों ने सिर्फ कहानियां सुन ली और कहानी पकड़ ली। तभी तो आज हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है। क्यों परेशान है? इनको कहानी के पीछे का मैसेज क्या है वो नहीं पता। जो सबको दुनिया में मुसलमान बनाना है, ठीक है, लेकिन मुसलमान कौन है? जो दाढ़ी रखे, वो तो डाकू भी हो सकता है। अगर संत के वेश में रावण आ सकता है तो दाढ़ी के वेश में डाकू नहीं आ सकता है? अगर संत के वेश में रावण आ सकता है तो दाढ़ी रख के डाकू भी तो आ सकता है। मुसलमान वो है जिसने अपनी कॉन्शियस को पा लिया है। अर्शहुल्ता ला कल्बे मोमिन, जिसको पता चल गया कि मेरे हृदय में अल्लाह है,
धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी साइंस, चीज नहीं साइंस। पर जैसे फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स को जानने वाला चाहिए, जैसे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री को जानने वाला चाहिए, ऐसे धर्म के भी साइंटिस्ट हैं। रटा तो तुमको कोई भी दे, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ये तो कोई भी रटा दे, ये तो बुकिश इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन इसकी समझ पैदा करवाना कि तुम डीटीए के ऑफिस में गए और तुम्हारी फाइल सामने रखी और बाबू हिल नहीं रहा है और तुमने 500 की 10 नोट निकाली, लगाया ना एक्सटर्नल फोर्स और फाइल में रखी उसके सामने। देखो पहला न्यूटन का नियम तुम्हें काम आया जिंदगी में। A body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless external force is applied. अब एक तरफ तुम किसी लड़की से कह रहे हो जाके मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूं, बोले कि जा मर, मुझे क्या बता रहा है। और दूसरी तरफ तुमने जाकर उसको पोर्श गिफ्ट कर दी, लैंड क्रूजर V8, ये लो हैप्पी बर्थडे, कोचिंग जाया करो, सो ग्रेट ऑफ यू। अरे कोई नहीं, जा। तो बोले कि तुम बॉलीवुड तो नहीं कह सकती पर हॉलीवुड के हीरो से भी थोड़ा सा, मतलब मेल गिब्सन की थोड़ा सा ऐसा कुछ लगते हो। तो जिनको जिंदगी समझ में आई वो मजा ले रहे। जब पैसा नहीं है तो क्यों समाज में कूद रहे हो आगे आगे, तपस्या करो। तो पैसा आ जाएगा तो बोरे में भरना, ऐसा निकालना, ऐसे देखने के लिए बच्चा, बेटा, बेटी, माँ, बीवी, पत्नी, भाई, बहन, पापा, कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता तुम्हारे सामने आके भौंकेगा, भैया गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग, उसकी जो भौंक है वो तुम्हें गुड मॉर्निंग की तरह सुनाई पड़ेगी। सिंपल, बहुत सिंपल सी जिंदगी है। जब किसी को देने की स्थिति में नहीं हो तो क्यों भगवान बन रहे हो। भगवान कौन है? जो किसी को कुछ दे। फर्जी चले आए, हम भी भगवान है, तो मारे नहीं जाओगे। यह है समझ का विकास, यही तुम्हारा यूपीएससी चेक करती है। हेलो, यही तो राज की बात है कि अवध ओझा से पढ़ना नहीं है, यही कला है, सीखना है। सब पढ़ा तो रहे, लेकर आओ कोई एक लड़का जिसकी तैयारी पूरी हो और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो, ले आओ, लाओ, निकाल के लाओ राजेंद्र नगर से एक लड़का जिसकी तैयारी हो और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। पढ़ाना छोड़ दें, अगर तैयारी हो सिलेक्शन ना हो तो नहीं पढ़ाएंगे। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि तुम किशमिश खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, शरीर में खून नहीं बनेगा। उसका काम ही है भाई, तुम 10 अंजीर खा रहे हो, 10 ज्यादा है मत खाना, 4 खा लो। अगर 4 अंजीर तुम खा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी है ब्लड बनाना। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ऐसा कुछ चीजों की प्रॉपर्टी होती है, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। जैसे नीम की प्रॉपर्टी है तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो उसकी 4 पत्ती डेली खाओगे तो 15 दिन में तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई होने लगेगा। ऐसे जिसकी तैयारी हो उसका सिलेक्शन ना हो, लेके आओ मेरे पास कि साहब इनकी है, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और हम छोड़ दे पढ़ाना। जो जीता वही सिकंदर। सिलेक्शन ले लोगे तो गांव में हर आदमी तुम्हारी तारीफ करेगा कि भैया जब तुम पैदा हुए थे तो बीच वाली उंगली थोड़ी बड़ी थी, तो हमने तुम्हारे मां से कहा था कि क्रांति। हर आदमी ऐसी ऐसी स्टोरी लेकर आएगा कि तुमको बिलीव ही नहीं होगा। और अगर तुम हारे तो भी स्टोरी आएगी कि पैदा हुआ बगल में कुत्ता रो रहा था, हम तो तभी समझ गए थे आपस गुण हो गया है। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। और अगर तुम थोड़ा सा कमजोर मेंटेलिटी के हुए तो तुम गए, लड़कियों के साथ घूमता था, अबे तो कुत्तों के साथ घूमे, घूमेंगे ही लड़कियों के साथ, तू भी घूम, तुझे मना किया है, तेरी औकात नहीं घूमने की। पश्चिम को, वेस्ट को एक ही चीज से डर था, इंडियन सेंट से, कि अगर ये बच गए तो भारत को बचा ले जाएंगे। और पश्चिम को बस एक चीज से डर था, इंडियन सेंट से। तो जैसे ही इकोनॉमी पॉलिटी चेंज हुई वैसे सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो तुम्हारा जो मेंस का सिलेबस है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर ये रह गए तो हम सेक्स की दवा किसको बेचेंगे, क्योंकि ये विजडम दे देंगे, ये सोचना सिखा देंगे, ध्यान करना सिखा देंगे, योग सिखा देंगे। तो उसने भारत के बाबाओं पे बहुत हमला किया। अब यार 500 रुपए का ही तो नकली नोट आएगा,
₹250 का नकली नोट अगर बाजार में आ जाए, जिसका असली नहीं है उसका नकली कहां से होगा? तो जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। सोशल डिवीजन, याद रखना, सोशल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस, होगा ही होगा। उसके पीछे आई का फैक्टर काम करता, आई, मैं। आज व्हाइट्स दुनिया में कितने ताव से टहलते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिकन। किसी की हिम्मत उनकी तरफ देख ले। और व्हाइट्स में भी कौन? ज्यूज, द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, द मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी। देखो ईरान के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया, बैठे बैठे मार डाले, कुछ भी करते हैं, कुछ भी, जीरो टॉलरेंस, जीरो। हल्का सा हमला हुआ था इजराइल पे, तबाही मचा डाली। तिब्बत होता तो कहता, बुद्ध कहते थे कि किसी को मारना नहीं चाहिए, हिंसा शास्त्र से परमिटेड नहीं है। इसलिए जब कोई कमजोर आदमी प्रेम की बात करता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब अगर इजराइल पे हमला हुआ था और इजराइल नॉन वायलेंस की बात करता तो ये होता कि हाँ यार अच्छे लोग हैं। इसलिए जब तुम जाते हो ना किसी सो कॉल्ड बड़े आदमी के पास और कहते हो सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नाहक में कहते हो। कहता है एक गिलास पानी पिला के भेजो इसको, जी जी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो सोशल डिवीजन होगा, कहीं वेल्थ के बेसिस पे होगा और कहीं इथनिक बेसिस पे होगा। फिर वुमेन स्लेव्स, वुमन हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ वेल्थ एंड डिग्निटी ऑफ द सोसाइटी। तो देखो सीमा हैदर चली आई पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान को गाली देते, खुश थे भारत के लोग, पाकिस्तान ही लिया, पाकिस्तान ही लिया। उसी वजह से हिंदुस्तानी इधर से उधर चली गई। इंडिया वाले शांत हो गए कि अरे औरतें ऐसे ही होती। कितना प्राइड फील करता है मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर ले, बताता है सबसे हिंदू, और हिंदू अगर मुसलमान से शादी, उतना ही प्राइड। क्यों? क्योंकि दूसरी कम्युनिटी की है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो मस्जिद बनवा रहा है, और हिंदू कर रहा है तो स्वर्ग जा रहा है। हिंदू हिंदू से करके तो जा ही नहीं रहे स्वर्ग। वुमन स्लेव्स, वुमन हैज ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ डिग्निटी एंड वेल्थ। दो कोई अगर हिंदुस्तान में कोई जापानीज लड़की से शादी कर ले, ऑस्ट्रेलियन से कर ले, अमेरिकन से कर ले, तो कितनी चर्चा होती है उसकी, क्योंकि हमसे हाई रेस के लोग हैं। और कांगो में अगर कर ले तो जायरे, नामीबिया, कालाहारी, मारे लोग उल्टा। मसाई ट्राइब्स हैं तंजानिया की, बहुत फेमस ट्राइब्स हैं। तो ये 4 फीचर्स, और सारे फीचर किसके हैं? ट्राइबल फीचर है। अब तुम्हें इनको पढ़ने के बाद कुछ बातें एकदम क्लियर हो गई, ऐसे लिख रहे हो, ये ट्राइबल फीचर्स हैं। 1000 BC में आयरन रेवोल्यूशन हुआ, और इस आयरन रेवोल्यूशन ने 1000 BC में आयरन रेवोल्यूशन हुआ, और इस आयरन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी को चेंज कर दिया, हमने डिस्कस किया। और इस आयरन रेवोल्यूशन ने फिर पॉलिटी को चेंज कर दिया। 2 चीजें चेंज हो गई, एक इकोनॉमी चेंज हो गई, एक पॉलिटी चेंज हो गई। यही चीज जानना चाहती है कि तुम इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी का जो इंटर रिलेशन है ये समझते हो कि नहीं। यही है तुम्हारा मेंस का सिलेबस जीएस। अगर तुम इस इंटरकनेक्टिविटी को डेवलप कर ले गए, नहीं समझे बात, कलर समझ में आई ना? अगर तुम उस इंटरकनेक्टिविटी को समझ गए कि इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, तो जैसे ही सरकार एक पॉलिसी लेकर आएगी, कन्या विद्याधन योजना, तुम खड़ाक से क्लिक करोगे कि यार फीमेल अबॉर्शन ज्यादा हो रहे थे, लड़कियों को ज्यादा मारा जा रहा था, अब सरकार को लड़कियों को बचाना है, मेल फीमेल रेशियो मेंटेन करना है, तो सरकार क्या करेगी? कहेगी कन्या विद्याधन योजना, कि तुम्हारी बेटी पैदा हो रही, चिंता मत करो, उसकी पूरी पढ़ाई बचपन से लेकर जवानी तक सरकार देखेगी। फादर रिलैक्स हो गया कि होने दे बच्ची पैदा। कनेक्ट कर लेगा ना, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी का रिलेशन कनेक्ट कर लेगा। बस वही मेंस में लिखना है। मेंस में तुम क्या सोचते हो? इकोनॉमी जाके लिखनी है, पॉलिटी जाके लिखनी है, इस इंटरकनेक्शन को लिखना है। बिफोर 1991 और इंडिया आफ्टर 1991। बिफोर 1991 मूवी का क्या नाम है? रोटी। वो राजेश खन्ना की मूवी है ना, रोटी। Food was a big challenge for India. The movie starts with the killing of a person for a bread, roti.
1991 के बाद मूवी का क्या नाम है? जिस्म। अब रोटी प्रायोरिटी नहीं है। 91 के पहले अगर तुम मूवी देखो 60s की, उसमें गाना क्या है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी पॉवर्टी है, फूल से ज्यादा भेज ही कह सकते हो। नथिंग वॉज अफोर्डेबल मोर देन अ फ्लावर। वो एक मूवी है श्री 420, उसमें मधुबाला और राज कपूर एक गाना शूट करते हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ है। राज कपूर वर्कर है, मधुबाला भी वर्कर है, दोनों मजदूर हैं, लेबरर हैं दोनों। और बारिश हो रही है और राज कपूर ने वो अम्ब्रेला पकड़ रखा, अम्ब्रेला पे चारों तरफ पैचेस लगे हुए, मजदूर का अम्ब्रेला। तो राज कपूर कह रहा है मधुबाला से कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और मधुबाला क्या जवाब देती, कहती कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। वे नहीं कह रही मैं डर रही हूं। देखो द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इकॉनमी। ये कहानियां नहीं है, ये इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं जिनको तुम कहानियां सोचते हो। इसीलिए तो हमसे इतना चिढ़ते हैं कि सब्जेक्ट को लाइव कैसे बनाते हो। ऐसे ही पढ़ाएंगे इकॉनमी का एक चैप्टर, ऐसे ही पॉलिटी पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट को लाइव करना होता है, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करना होता है। 91 के बाद का गाना क्या है? कुड़ी कहती है मैनू जगुआर लेना। जगुआर, स्विफ्ट नहीं, सेंट्रो नहीं, वैगनार नहीं, जगुआर। तो जब भी, और ये हुआ क्यों? 91 लिबरलाइजेशन, इकॉनमी चेंज हो गई, पॉलिटी चेंज हो गई। तो जैसे ही इकॉनमी और पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी। ये तुम्हें अपने मेंस के जीएस सिलेबस में याद रखना है, सोशल इश्यूज का जो टॉपिक है। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी सोसाइटी और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में पढ़नी है। बताया ना भी एग्जांपल कन्या विद्याधन योजना का। तो यहां पढ़ने नहीं आए हो, पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही रह जाओगे।